जब वो भाग गया इसने आवाज़ लगाई है कि हमारे 2 बंदों में सांस है। तो नीलोखेड़ी के गांव शेरपुर से किस तरह 4 लोग एक साथ अपने गांव को अलविदा कर जाते हैं और किस तरह पीछे अपनी यादें छोड़ जाते हैं। गांव में मातम का माहौल बन जाता है और क्या पूरा वाक्य है आप देखिए इस वीडियो में। तक कितने लोगों की जान इसमें? कल लगभग 6:30 बजे सूचना मिली थी कमालपुर उड़ान के पास एक एक्सीडेंट हो गया 2 बाइक एक गाड़ी के साथ, जिसमें 2 की मौके पे ही मौत हो गई, बाकी इंजर्ड हैं। तो मौके पहुंचे थे 6 घायल थे टोटल, सभी को हॉस्पिटल में पहुंचाया, जहाँ के अस्पताल में 2 की और मौत हो गई है। सर टोटल 4 डेथ हो गई? हाँ टोटल 4 एक्सपायर हो गए जी। सर गाड़ी मालिक का पता चल गया? गाड़ी का हाँ गोलपुरा गांव है ये निगदू के पास, वहाँ का रहने वाले हैं। अभी उनके वहाँ रेड की गई है, जल्दी उनकी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। हादसे की वजह पता चल पाई क्या? हादसे की तो रश ड्राइविंग तेज रफ्तार कार थी जी, जिन्होंने सामने से ये अपना निगदू की तरफ से आती हुई गाड़ी को ये बाइकों को टक्कर मार दी। कितने लोग मौजूद थे सर उस गाड़ी में? गाड़ी में कह रहे हैं अभी तो प्रत्यक्षदर्शी 3 बता रहे हैं, अभी तो मेरे सामने जब वो आएंगे और पता ही लगेगा। उसके बाद वो कौन से गांव के रहने वाले हैं? ये गांव शेरपुर है अपना नीलोखेड़ी के पास ही, डेरा शेर इधर अपना ये है डेरा अजरेडी, वहाँ के रहने वाले हैं जी, डेरा बाजीगर जी। मैं नमस्कार, मैं हूं भरत शर्मा और इस समय हम मौजूद हैं बाजीगर डेरा शेरपुर। आपको बता दें एक बड़ा हादसा जो कल आपने सुना होगा, 4 जो लोग हैं उनकी जान चली जाती है। कमालपुर के पास गांव जांबा के पास ये एक्सीडेंट होता है। एक गाड़ी जो बाइक सवार को कुचलकर निकल जाती है। गाड़ी में जो बताया जा रहा है 3 लोग थे। गाड़ी एक्सीडेंट करने के बाद उन्होंने गाड़ी को निकालने की कोशिश भी की। जब गाड़ी खेतों में से नहीं निकल पाई तो तीनों लोग गाड़ी में से निकलकर फरार हो गए। फिलहाल आप गांव में देख सकते हैं मातम का माहौल जो बना हुआ है और हर चेहरे का जो मुस्कुराहट है वो एक हिसाब से छीन ली जाती है उस गाड़ी ड्राइवर द्वारा जिसने। और क्या उन्होंने आपको बचाने की कोशिश की थी? उन्होंने हमें बचाने की कोशिश नहीं करी। हम जांबा काम पे थे, वेटरिंग का काम करते हैं, वहाँ से हम अपना काम खत्म करके घर की तरफ आ रहे थे। हम कमालपुर डेरे पर जब पहुँचे, सामने से एक गाड़ी आई, पूरी स्पीड 100-120 की प्लस होएगी। उसने हमें देखा नहीं, हम अपनी साइड से बिल्कुल आराम से चल रहे थे। एकदम से वो घूमकर हमारी तरफ से आई। पहले हमारी जो रिंकू जी उसकी गाड़ी में टक्कर लगी, उसके बाद हमारे ओम प्रकाश उसकी गाड़ी को टक्कर लगी। वो टक्कर लगते ही बरसीन में जाके बहुत दूर जाके गिरे और हमारी तरफ आ रही थी गाड़ी, उसका बैलेंस बिगड़ गया, वो एकदम से नीचे उतर गई गाड़ी और हम इस करके बचे। जब मैं उनके पास पहुंचा तो मेरे 2 बंदे मौके पे ही दम तोड़ चुके थे। 2 बहुत ज़्यादा गंभीर हुए, दलबीर और करण बहुत गंभीर रहे। इनकी सांसें चल रही थी लेकिन हिलने डुलने की उसमें हालात में नहीं थे। मैंने गाड़ी वाले के पास गया कि मेरे जो बंदे हैं इनको ये 2 सांस चल रही है, आप इनका साथ दो, मेरे को बचा दो। और उन्होंने मेरा हाथ ऐसे छुड़ाकर भाग गए, खेतों में से ऐसे ही भाग गए। एक लड़के ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करी, स्टार्ट नहीं हो पाई। उसके बाद उन्होंने उसको भी आवाज़ मारी कि चल आ जाओ हमारे साथ आ जाओ, उसको भी लेकर वो भाग गए। उसके बाद मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं था वहाँ। मैं कभी उधर देख रहा, कभी उधर देखा, एम्बुलेंस को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया, किसी ने मेरी नहीं सुनी। काफ़ी टाइम में वहाँ खड़ा रहा। अपने जो मेरे भाईचारा इनको मैंने बोला कि आ जाओ, ये भी आने में इन्होंने भी टाइम खो दिया। तब तक मेरा दलबीर जो वो और उसकी सांसें उखड़नी शुरू हो चुकी थी। जो उसके बाद एक सरदार से आए, मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब मेरे जो 2 बंदे इनको कैसे न कैसे बचाओ आप। तो उसने मेरे को बोला कि मैं इनको नीलोखेड़ी तक अस्पताल तक छोड़ दूंगा, आगे आप अपने बंदे बुला लो। तब तक ये मेरे भाईचारा था जो अस्पताल पहुंचे और उससे पहले दलबीर ने दम छोड़ दिया। गाड़ी में कितने लोग थे उस गाड़ी में? उस टाइम 4 थे, एक छोटा बालिग था और 3 लड़के थे जिन्होंने टक्कर मारी। जिन्होंने उसमें 4 लोग 4 थे। एक छोटा था ना, ड्रैगन गाड़ी वो चला रहा था, छोटा वाला गाड़ी चला रहा था। पुलिस का कहना है कि 3 लोग थे गाड़ी में। 3 वो नाबालिग को बचा रहे हैं या क्या कह रहे हैं हमें नहीं पता। ठीक है ना, जो 3 जो मैंने थे वो देखा ड्रिंक थे, पूरे ड्रिंक की हुई थी उन्होंने देखा। तो नाबालिग के हाथ में उन्होंने गाड़ी दे रखी थी, तो वो नाबालिग गाड़ी चला रहा था। अनबैलेंस होने के कारण वो गाड़ी उस तरफ गई है, क्योंकि बिल्कुल अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से वो तीनों बाइकें आ रही थी हमारी। लेकिन ये बाइक जो गई है
ये अपोजिट जा करके कंडक्टर साइड लगी है, उनमें एक और ड्राइवर साइड लगे, कह सकते हैं कि शायद बाइक सवार की कोई गलती हो सकती है। कंडक्टर साइड लगी है तो उस पहले वाले में मारने के बाद फिर दूसरे में, तीसरे तक पहुंचते हुए वो गाड़ी नीचे गिर गई है। इस करके हमारा ये बच गए बंदे जो है। किसी ने, कोई प्रशासनिक अधिकारी का अभी तक कोई बयान नहीं आया, कोई मौके पर नहीं आया, कोई भी नेता नहीं आया अब तक। हमारे शमशान की हालत आप देख सकते हो, सुबह के सारे युवा लग करके वहाँ का सुधार, मान लो वहाँ सब जो जगह बनाने में लगे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं। सड़क की हालत आप देख सकते हैं, सुबह से मिट्टी का बराबर खुद करके बच्चे लगे हुए हैं ताकि आने जाने वाले को, बाहर वालों को दिक्कत ना आए। क्योंकि यहाँ से पैदल हम जैसे लेकर के जाते हैं अपने रीति रिवाज के अनुसार, पैदल ही कंधों पर अर्थी लेकर के शमशान तक जाते हैं, तो हमारे चलने की व्यवस्था भी पूरी नहीं है सड़क तक। तो वहाँ से वो सारे बच्चे लग करके यहाँ पर मिट्टी बराबर कर रहे हैं सड़क पर, तब जा करके आने जाने का रास्ता बना है। अभी तक दोपहर होने को आई है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी का कोई बयान नहीं आया, कोई किसी नेता का अभी तक यहाँ पर। हमारे गांव, हमारा गांव नहीं है ये, हमारा परिवार है, हमारे एक ही परिवार के 4 सदस्य जा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को कोई दर्द नहीं हुआ, किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारी ये आप लोगों के माध्यम से ये अपील है कि कृपया इस ओर ध्यान दें और हमारे इस चीज़ का निवारण जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छे तरीके से किया जाए। सर, हादसा बहुत दर्दनाक है, किस तरह की कार्यवाही आप चाहेंगे? देखिए, हम तो चाहें कि जो भी मुजरिम है, गुनाहगार है, उसे सज़ा हो, वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। प्रशासन जल्दी से जल्दी कार्रवाई करते हुए उनका पता लगाए, गाड़ी उनके कब्ज़े में है तो उस तरीके से वो उचित से उचित कार्रवाई करके हमारे को जो है न्याय दिलाने की कोशिश करें। अभी तक तो आप बता रहे हैं कोई कार्यवाही नहीं की गई, अगर आगे भी ऐसा चलता रहा तो आपकी आगे की क्या रणनीतियाँ रहेंगी? देखिए, प्रशासन ने हमें पूरा आश्वासन दिया है और हमें भरोसा है जिस हिसाब से वो कार्रवाई कर रहे हैं, तो हमें अभी तक तो पूरा भरोसा है कि वो अपनी कार्रवाई में अगर सही तरीके से करेंगे तो हम ठीक है, जैसा चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नहीं करेंगे तो आगे की कार्रवाई जिस तरीके से गाँव वाले चाहेंगे उसी तरीके से होगा। गाड़ी मालिक का पता लगा लिया गया है, बताया जा रहा है कि जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी, जो पुलिस के बयान हमने लिए हैं। देखो, हमारी उन तक बात नहीं हुई, हमने आपको बता दिया कि हम रात भी उनमें उलझे हुए थे और अब भी सुबह से शमशान के और सड़क के उसमें लगे हुए हैं। गांव में आप देख सकते हैं कि पूरी 36 बरादरियां यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। इस दुख की घड़ी में सभी लोग पहुँचे हुए हैं, सभी परिवार और जितने युवा हैं सब अपने आप को और परिवार को संभालने में लगे हुए हैं। हमारा किसी और ध्यान नहीं है। प्रशासन के साथ हमने जो हमारी बातचीत हुई है, हमें पूरा भरोसा दिलाया, हम उन पर विश्वास जता रहे हैं कि वो अपनी कार्रवाई पूरे निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम आगे की कार्रवाई अपने उसी तरीके से जैसे भी चाहेंगे उससे होगी। ये उस भयानक हादसे के चश्मे तो बिल्कुल दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हैं, पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हुआ नजर आ रहा है और मातम का माहौल जरूर बना हुआ नजर आ रहा है। कुछ और लोग हैं, एक बार बातचीत करना चाहेंगे। गाड़ी की स्पीड पूरी थी, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं रोकने की कोशिश करी। एक बाइक को टक्कर लगने के बाद दूसरे को भी मारी, तीसरे में बैलेंस बिगड़ा नहीं तो तीसरा गिर गया तो उनको देख के, और उसके बाद मेरी गाड़ी थी लास्ट में 4थे नंबर पे, मेरे तक भी आती अगर वो गाड़ी का बैलेंस ना बिगड़ता तो। उन्होंने कोई रोकने की कोशिश नहीं की, किसी को बचाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने वो तो उड़ाते चले गए, वो तो भागते। अगर वो गाड़ी बाय द वे नीचे ना गिरती तो वो चौथी बाइक को उड़ा करके भी वो निकल जाते, क्योंकि वो जब नीचे गिरने के बावजूद भी गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट करके भागने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कैसे बचा लेंगे? क्योंकि वो 3 बाइकों को ठोकने के बाद चौथी को भी, मान लो उन्होंने ये तो नीचे गिर गई तो बच गई, नहीं तो वो चौथी को भी उड़ा करके ऐसे ही निकल जाते हैं वहाँ से। तो कुल बाइकें कितनी थी जो आपके साथ लोग थे? कितनी बाइक थी? 4 बाइकें थी। 3 का एक्सीडेंट हुआ? 3 का एक्सीडेंट हुआ। तो चौथी बाइक पर आप अकेले थे? नहीं, मेरे साथ एक रमेश लड़का था। दो लड़के हैं अभी? नहीं, वो घर पे है जी। वो भी इंजर्ड हुए हैं क्या? वो नहीं, उसका भतीजा इंजर्ड, वो मेरे साथ थे बाइक पे, उसी की डेथ हुई है करण। गाड़ी का इन लोगों की खेतों में उतर गई थी, उसके बाद ऐसा हुआ था। जो जिसने टक्कर मारी उसकी गाड़ी खेतों में थी, जो हमारी गाड़ी तो रोड पे गिरी तो थी। ये खेतों के उसमें ही भागे आगे? ये खेतों में भागे, खेतों के रास्ते से गए हैं, खेतों के रास्ते से गए हैं। आवाज मारने के बाद भी नहीं रुके, वो पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे थे कि यहाँ पे इनके। कि कैसी हालत थी उनकी, कैसे चल रहे थे, क्या कुछ थी उनकी? वो पूरे लड़खड़ा के चल रहे थे, जैसे ड्रिंक कर रखी हो, पूरी ड्रिंक में थे, ऐसे थे उनके हालात। पूरे भागा भी नहीं जा रहा था, लड़खड़ाए थे पूरे। और गाड़ी कैसे स्पीड पे चला रहे थे? कितनी की स्पीड रही होगी? 120 प्लस होएगी। बहुत तेज गाड़ी, बहुत तेज थी जी। कितने बजे हुआ था हादसा? ये 6:30 बजे के लगभग हुआ जी। आप लोग शादी पे गए हुए थे, काम करते हैं? हम काम करने गए थे। एक लड़के की उम्र महज 18 साल है, वो सबसे छोटा था और रमेश का भतीजा था,
वो हमारे साथ बैठा तो उसके बाद भी फिर हमने बोला कि हम परेशान हो रहे, चल आप उसके साथ बैठ जाओ, दो दो होके चलेंगे। ऐसे करके हमने सेटिंग करी थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि आगे वो ऐसे हमारे साथ प्लानिंग है या क्या है, वैसे कुछ तैयार है हमारे लिए। पहले आपके साथ बैठा था वो? पहले मेरे साथ बैठा था, उसके बाद हमने उसके साथ करे भी दो दो जाएंगे, 3 नहीं जाएंगे, हम दो दो जाएंगे हर बाइक पे। अगर वो आपके साथ बैठा तो बच जाता? जी कुछ नहीं कह सकते, शायद मेरे साथ भी ऐसा हो सकता था। अगर वो गाड़ी नाग खेत में जाती तो शायद मेरे साथ भी आज ये कुछ हुआ होता। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं माहौल, देख सकते हैं मातम का माहौल है और चेहरे पर एक डर जरूर दिखाई दे रहा है कि किस तरह वो अपने साथियों को अपनी ही नज़र के सामने खो बैठे। तमाम लोग, तमाम युवा, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। हर चेहरे पर जो है, हर चेहरे की मुस्कुराहट एक झटके में छीन ली जाती है और सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो कार्यवाही है वो उन लोगों पर की जाए। और बताया जा रहा है कि 100 से 120 की स्पीड पर गाड़ी जो है चलाई जा रही थी और गाड़ी को कंट्रोल करने की बजाय वो गाड़ी को भगाने का प्रयास कर रहे थे, जिसके साथ ही एक बाइक और जो अपने लपेटे में वो ले लेते हैं। मेरी आप लोगों से अपील है कि वीडियो को देखने वाले लोग साथ की साथ शेयर जरूर करें ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके प्रशासन की तरफ से। और अपनी तरफ से भी जो लोग हैं गांव के, गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रशासन इस कार्यवाही को करे और गुनाहगार को सजा भी दे। हम तो सर आपके माध्यम से एक बात कहना चाहेंगे प्रशासन को कि अंतिम संस्कार से पहले जितना जल्दी से जल्दी हो सके उचित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जो है पकड़ा जाए और उन पर उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये मासूम और जो गरीब लोग हैं इनका दायरा जो बना हुआ है ये ऐसे ही कायम रहे और विश्वास जो कानून पर है वो बना रहे। कहीं ये अपना दायरा और आपा न खो जाएं। तो मैं ये प्रशासन से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर उचित कार्रवाई करें ताकि इन गरीब लोगों का जो दायरा और विश्वास कानून पर है वो बना रहे। नहीं तो आपा खोने के बाद अपने आप में कोई नहीं रहता, फिर क्या करेंगे ये कुछ नहीं कह सकते सर। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक अपील ये भी की जा रही है कि अगर प्रशासन इस कार्यवाही को ध्यान में नहीं लाता तो ग्रामवासियों की तरफ से कुछ अलग तरीके से एक्शन लिए जाएंगे। और पहली बात जो यही कहते आ रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों पर उन्हें विश्वास है और प्रशासनिक अधिकारी इस विश्वास को बनाए रखें तो बेहतर है। नीलोखेड़ी के शेरपुर डेरा से भरत शर्मा, जय हिंद जय भारत।